हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अल्टीमेट क्लासेस। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। पिछले क्लास में मैंने सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों को पढ़ाया था और आप लोग समझ भी गए थे। बहुत ही इजी चैप्टर था, जैसा कि नाम ही है सिंपल इंटरेस्ट, तो चैप्टर भी पूरा सिंपल ही था। बट उस बात को भी आप लोग माइंड में रखिएगा कि क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट ये ऐसा इंटरेस्ट है जो कि हर ईयर उसका इंटरेस्ट चेंज होते रहता है। सपोज कि आपका कोई प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट है पी, उसको आप लोगों ने 5% रेट पे या सपोज कुछ भी रेट परसेंट पे 8% पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया और टाइम पीरियड लगाया 3 इयर्स के लिए, 3 इयर्स जिसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं, और लिखा कि इस पे क्या हो रहा है कि ये कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, मतलब इसमें क्या लग रहा है, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। तो इसको समझने के लिए एक तरीके से समझिए कि पहला साल में फॉर फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट कितना होगा। फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट होगा P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, ये हो गया P R T बाई 100 पहला साल का इंटरेस्ट। तो इसका अमाउंट कितना हो गया? अमाउंट हो गया P प्लस P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा? सेकेंड ईयर के लिए जो आप लोगों को इंटरेस्ट लगेगा वो इस प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं लगेगा, वो इस पे लगेगा। अब आपका प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा? जो पिछला साल का अमाउंट हुआ, मतलब इंटरेस्ट प्लस करने के बाद, वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। मतलब कि अब आपका सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा P R इंटू टी बाई 100, बट यहाँ पे प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? ये यहाँ का प्रिंसिपल हो जाएगा जो वहां का अमाउंट है, मतलब P प्लस P इंटू आर इंटू टी बाई 100 इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये हुआ सेकेंड ईयर के लिए। फिर सिमिलरली जब आप थर्ड ईयर के लिए निकालेंगे तो क्या होगा? फॉर थर्ड ईयर के लिए जब निकालेंगे तो होगा, ये तो इंटरेस्ट निकला, इस पे ये वाला प्रिंसिपल प्लस होगा, तो जो रिजल्टेंट अमाउंट होगा उस पे करके निकलेगा। समझे आप लोग? ये मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, कि इंटरेस्ट हमेशा जो पहला प्रिंसिपल था, उसका पहला अमाउंट था, वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ कि सपोज 1000 रुपीज प्रिंसिपल है, मैंने फर्स्ट ईयर में 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया, ₹1000, रेट 5% है और टाइम 3 इयर्स के लिए। तो यहाँ पे फॉर फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा? फॉर फर्स्ट ईयर हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट P मतलब 1000, R मतलब 5 टाइम इंटू 3/100। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 150 रुपीज, ये हो गया इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना हो गया? 1150 रुपीज, ये हो गया अमाउंट। तो सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा? फॉर सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट हो जाएगा, प्रिंसिपल ये हो जाएगा 1150 इंटू रेट तो वही है 5% पे। सॉरी, ये फर्स्ट ईयर के लिए, मैंने यहाँ पे गलत कर दिया। फर्स्ट ईयर के लिए तो ये होगा ₹50, तो अमाउंट हो गया आपका ₹1050। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट 1050 इंटू रेट इंटू 1 ईयर बाई 100। ठीक है, 00 521 52, रेट हम लोगों का है 5%, तो 21 0.5, तो ये हो गया 25 टू 52.5 इंटरेस्ट हुआ। तो सिमिलरली अमाउंट कितना हो जाएगा? जो इसका प्रिंसिपल है, इसका प्रिंसिपल मतलब ₹1050 प्लस 52.5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को कि ऐसे होता है ये बस मैं बताने के लिए आप लोगों को कर रही हूँ कि आप ये समझिए कि क्या तरीका है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। अब हम लोग जब भी निकालेंगे तो इतना लंबा ट्रिक से तो नहीं निकालेंगे, ये आपको स्कूल में बताया जाता है बेसिकली समझने के लिए कि कैसे निकलता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पे समझेंगे कि फॉर्मूला पे ये कैसे होता है। देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट निकालने का, अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1
plus r by 100 to the power n, where p is principal amount, r is rate of interest, एंड n इज टाइम। ठीक है, और ये फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है तब। ठीक है, इसके लिए हमेशा अलग अलग फॉर्मूला होता है। अगर एनुअली हो रहा है तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर एनुअली नहीं होके हाफ ईयरली हो रहा है तो फॉर्मूला बदल जाएगा। देखिए कैसे बदलता है। अगर कंपाउंडेड लिखा हुआ हो आपको हाफ ईयरली, तो इस केस में अमाउंट कितना हो जाता है? अमाउंट इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 2, रेट का हाफ हो जाता है, बाई 100, और n जो टाइम है वो 2n हो जाता है। ठीक है, फॉर्मूला सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद रहता है तो फिर आप लोगों को बनाने में कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, समझ गए? अब नेक्स्ट होता है कि यहाँ तो आपको दिया हुआ है कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, बट ये भी तो दे सकता है कि कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो कंपाउंडेड क्वार्टरली में क्या होगा? सिंपल, जो यहाँ पे हाफ ईयरली पे 2 हुआ, यहाँ पे क्वार्टरली पे 4 होगा। मतलब कि अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो अमाउंट हो जाएगा P 1 प्लस R बाई 4 बाई 100 होल टू द पावर 4n। समझ में आया आप लोगों को? मेन फॉर्मूला ये है, अगर हाफ ईयरली होता है तो R बाई 2 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाता है, क्वार्टरली होता है तो रेट डिवाइडेड बाई 4 हो जाता है और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, मेन फॉर्मूला ये है, बट कुछ और तरीके हैं जो मैं बता देती हूँ आपको क्वेश्चन शुरू करने के पहले। अब देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को क्वेश्चन में टाइम जो है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ हो। टाइम जो हो वो क्या दिया हुआ है? फ्रैक्शन में दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल टाइम मान लीजिए आपका दिया हुआ है 3 2/5 ईयर्स। ठीक है, अगर इस तरह का टाइम दिया हुआ रहेगा तो इसमें हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे? तो अमाउंट हो जाएगा P 1 प्लस R बाई 100, सबसे पहले यहाँ पे 3, ठीक है, जो पहला नंबर है, इंटू 1 प्लस जो ये फ्रैक्शन का पार्ट है 2/5 इंटू R बाई 100। ये होता है फॉर्मूला कब? अगर टाइम फ्रैक्शन में दिया हुआ है। समझ में आया? देखिए ये भी याद रखिएगा आप लोग, अगर टाइम पे फ्रैक्शन होगा तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला पे बैठाइएगा। P प्लस इंटू 1 प्लस R बाई 100, टाइम सबसे पहला 3 इयर्स के लिए, ये तो आपको पता है, और कितना है 2/5 के केस में, तो 1 प्लस 2/5 इंटू R डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, कहीं कोई डाउट नहीं है? अब क्या है, अब देखिए हम लोगों ने ये माना था एग्जाम्पल में कि हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम लग रहा है। अगर 3 साल के लिए हो रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तीनों साल पे सेम लग रहा है, बट ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हर साल पे रेट इंटरेस्ट सेम लगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल अलग अलग लग रहा है, सपोज कि पहला साल में R1 लगा, सेकेंड ईयर में R2 लगा, फिर थर्ड ईयर में R3 लगा, सपोज जितने टाइम तक के लिए भी लगा हो, तो इस केस में अमाउंट कैसे निकलता है? तब अमाउंट निकलता है P 1 प्लस R1 बाई 100 इंटू 1 प्लस R2 बाई 100 इंटू 1 प्लस R3 बाई 100 एंड सो ऑन, जितने ईयर्स के लिए आप लोगों को दिया गया है। ठीक है, और एक और चीज है जो कंपाउंड इंटरेस्ट में आप लोगों के काम आ सकता है, वो है प्रेजेंट वर्थ अगर निकालने बोला तो। ठीक है, प्रेजेंट वर्थ, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को जानना चाहिए। ऑफ ₹X व्हेन n years hence। ठीक है, प्रेजेंट वर्थ ऑफ X निकालना है
जब वो n साल के बाद होता है, ठीक है। तब इस केस में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वर्थ निकालेंगे हम लोग, प्रेजेंट वर्थ निकालेंगे। यहां समझिए, यहाँ जो रुपीज एक्स है ये हो जा रहा है कब, n साल के बाद ये इसका वैल्यू हो जा रहा है x। तो इस केस में हम लोगों को ये निकालना है कि उसका प्रेजेंट वर्थ क्या है। तो उसका प्रेजेंट वर्थ निकालने के लिए हम लोगों के पास हो जाएगा x 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। सिंपल चीज है, आपको यहाँ पे क्या निकालने बोला है, प्रिंसिपल निकालने बोला है, अमाउंट आपको दिया हुआ है तो वो डायरेक्ट वहां फॉर्मूला से ही आप लोगों ने को निकालने के लिए, बट यहाँ पे डायरेक्ट मैंने बता दिया कि कैसे फॉर्मूला पे लगा सकते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग इतना कुछ। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करें। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, आफ्टर 3 years हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी ऑब्टेन्ड ऑन रुपीज 7800 एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है रुपीज 7800, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 5% और टाइम दिया हुआ है 3 years। ठीक है, तो हम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला हम लोगों ने नहीं किया है। हम लोगों को क्या फॉर्मूला पता है, अमाउंट निकालने का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग अमाउंट निकालेंगे, P1 प्लस R बाई 100। ठीक है, और टाइम दिया हुआ है 3 years। तो प्रिंसिपल हम लोगों का हो गया 7800, 1 प्लस 5 बाई 100 टू 3 बाई 120। तो ये हो गया 7800 इंटू 21 बाई 20 होल क्यूब। ठीक है, समझ में आया। तो यह हम लोगों का अमाउंट कितना निकल गया, अमाउंट हम लोगों का निकल जाएगा रुपीज 9029.475। ये हम लोगों का निकल गया अमाउंट। पर आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हम लोगों को क्वेश्चन में क्या पूछा है, हम लोगों से अमाउंट नहीं पूछ रहा है, हम लोगों से पूछ रहा है इंटरेस्ट कितना है। तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा हम लोगों का, इंटरेस्ट निकलेगा हम लोगों का सिंपली अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। तो दैट इज रुपीज 9029.475 माइनस 7800। ठीक है, समझ में आया। तो दैट इज रुपीज 1229.475। ठीक है, कहीं कोई डाउट हो रहा है आप लोगों को तो पूछिए अभी, कहीं पे भी कोई भी डाउट नहीं, क्लियर। देखिए क्लास में एक चीज आप लोगों को बता देती हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट में मैक्सिमम टाइम पे, ये जरूरी नहीं है कि एक बात सही हो, बट मैक्सिमम टाइम पे ये फॉर्म पे 21 आएगा या फिर 23 आएगा। इस केस में आप क्या कीजिए, और टाइम या तो 2 years रहता है या तो 3 years रहता है। ये बस मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो इसीलिए आप लोग क्या कीजिएगा कि 21 का स्क्वायर और 21 का क्यूब याद रखिएगा, 23 का स्क्वायर और 23 का क्यूब याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर ये याद रहेगा तो देखिए यहाँ पे आपको अगर नहीं याद होगा तो आप 21 इंटू 21 बेसिक मैथमेटिक्स करके कीजिएगा, और अगर आपको याद होगा तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, फोर 1 स्क्वायर तो आप लोगों को याद होना ही चाहिए, क्यूब भी, पर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए याद रखिएगा। मैंने आपको नंबर सिस्टम जब पढ़ाया था तभी मैंने आपको बताया था कि कुछ कुछ ऐसे स्क्वायर्स और क्यूब है जो आप लोगों को याद रखने हैं। मैंने आपको बोला था कि 20 तक तो आपको सबका स्क्वायर और क्यूब याद रहना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मैं आपको बोलती हूँ कि 21 और 23 का स्क्वायर और क्यूब याद रखिए तो आप लोगों को काम आएगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्लास यहाँ के क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 8000, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट हम लोगों को दिया हुआ है रुपीज 8000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों को दिया हुआ है 15%, टाइम दिया हुआ है 2 years 4 months। मतलब कि यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि ये क्या है,
फ्रैक्शन के फॉर्म पे है। 2 years 4 months का मतलब क्या हुआ? जल्दी मुझे बताइए। ये हो गया 2 4/12 ईयर, ठीक है। 4/12 होगा ये, तो ये हो जाएगा 2 1/3 years। तो ये किस फॉर्म पे हुआ? फ्रैक्शन के फॉर्म पे हुआ। अब फ्रैक्शन के फॉर्म के लिए मैंने आपको बताया था कि कैसे निकलेगा। तो हम लोग लगाएंगे सबसे पहले अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस R कितना है 15/100। सबसे पहले ये पार्ट का 2 इंटू 1 प्लस ये वाला फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होगा किससे? R से बाई 100, ठीक है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? तो चलिए ये हो गया P 5 3 15 5 20 20 प्लस 3 23/20 का स्क्वायर 1 प्लस 1/3 R कितना है 15/100 दैट इज 3515। तो ये हो गया 8000 इंटू 23 इंटू 23/20 इंटू 20 और यहाँ पे हो गया 520 दैट इज 21/20। ठीक है, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को कैसे हुआ? वो वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया कि अगर टाइम फ्रैक्शन पे रहेगा तब फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि फर्स्ट पार्ट का पहले निकालेंगे ईयर के बेसिस पे। तो P1 प्लस R/100 टाइम लगाया और ये अगर फ्रैक्शनल वाला जो पार्ट रहेगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा, आप लोगों को काम ही आएगा एग्जाम्स में। ठीक है, अमाउंट हम लोगों का कितना निकलेगा? ₹11,109। ये हम लोगों का निकलेगा अमाउंट। पर फिर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि हम लोगों से अमाउंट नहीं पूछा है, हम लोगों से इंटरेस्ट पूछा है। तो इंटरेस्ट हम लोग कैसे निकालेंगे? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल दैट इज ₹11,109 माइनस 8,000 equal to ₹3109। ठीक है, समझ में आ गया? आइए मैं आपको आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन एक करा देती हूँ। तो क्लास यहाँ पे ध्यान दीजिए। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 एट 4% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, एनुअली नहीं है, हाफ ईयरली है। तो हाफ ईयरली के लिए हम लोग अमाउंट कैसे निकालते हैं? P इंटू 1 प्लस R/2/100 इंटू 2n हाफ ईयरली के लिए। और ये क्वार्टरली होता तो क्या होता बताइए? करेक्ट, R/4 और वहां पे होता 4n। ठीक है, अब हम लोगों को प्रिंसिपल यहाँ पे दिया हुआ है ₹10,000, 1 प्लस रेट है 4/2 100 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये हो गया 10,000, 1 प्लस 1/50 4 इंटू 51/50 इंटू 51/50 इंटू 51/50 इंटू 51/50। ठीक है, कहीं कोई डाउट नहीं है? तो इसका आंसर हो गया यहाँ पे ₹10,824.32। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, बट पूरे एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कंपाउंड इंटरेस्ट से। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाए। तो इसीलिए आप थोड़ा टाइम दे सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका स्पीड ऐसे भी बढ़ जाएगा। बट हाँ, ये फैक्ट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा तो लास्ट में कैलकुलेशन होता है।
ठीक है, पर हम लोगों से यहाँ क्वेश्चन में पूछा है, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज अमाउंट इज ₹10,824.32 माइनस 10,000, ठीक है, तो ये कितना हो गया 824.32 रुपीज। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? अगर अभी भी कोई डाउट हो रहा है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। चलिए, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। कल की क्लास में मैं थोड़ा और क्वेश्चन करा देती हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट में, ताकि आप लोगों का भी थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाए, बट आप लोग भी अपने अपने घर जाके अपने से भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।